हम निकल चुके हैं जमुई जाने के लिए वापस। लास्ट टाइम मेमोरी कार्ड जो है वो करप्ट हो चुका था, उसकी वजह से सारा डेटा डबोई का जो है वो डिलीट हो गया, वो फॉर्मेट करना पड़ा। उसको ट्राई किया रिकवर कर सकें, लेकिन वो हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। तो इतना खर्चा करके रिकवर कराने से बेहतर है कि हम एक और राइड कर लें और वापस जाके शूट कर लें। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और बजट में भी रहेगा। हालांकि मैं वो रिकवर करवा सकता था अगर कुछ ज़्यादा डेटा होता। लास्ट टाइम संखेड़ा हमने कवर नहीं किया था, हम सीधे छोटा उदयपुर की तरफ चले गए थे। अगर संखेड़ा कवर किया होता तो उसका डेटा भी उसी मेमोरी कार्ड में होता, तो फिर रिकवर कराना पड़ता। लेकिन इसमें डेटा जो था वो सिर्फ डबोई का था, और इस वजह से एक ही जगह का डेटा होने की वजह से हमने उसको ज़्यादा रिकवर कराना जरूरी नहीं समझा। डबोई में कोई प्रॉब्लम नहीं है शूट करने में, सिर्फ एक ही जगह में प्रॉब्लम हुई थी, वो है हीरा भागोल। और क्योंकि वहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा बैठता है, हालांकि वहाँ पे ऐसी कोई नोटिस नहीं है कि शूट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम उसने हमको आके टोका था। तो वो बस एक कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि फिर अभी ये सोचा है कि सीधा हीरा भागोल जाएंगे और हीरा भागोल से ही जो है वो शूट करेंगे सबसे पहले। वहाँ से फिर सिटी टावर जाएंगे, सिटी टावर से फिर वडोदरी भागोल पे जाएंगे। वहाँ से रेलवे स्टेशन का जो सीक्वेंस है वो कवर अप करेंगे। उसके बाद जो दूसरे जो गेट हैं वो इजी गेट हैं। आखिर में जो चापानेर तरफ का जो गेट है, तो डबोई में पता नहीं कुछ और नाम से जानते हैं, उस गेट से शूट करते हुए फिर संखेड़ा की तरफ चलेंगे। कोशिश करेंगे डबोई में इस बार किसी से इंटरव्यू ले, एक इंटरव्यू बाइट लें, कुछ हमें बताए डबोई के बारे में। तो इस बार ये कोशिश करेंगे, पिछली बार इंटरव्यू नहीं लिया था, ये कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू लें और वो बाइट जो है उसमें रखें वीडियो में। तो बस प्रॉब्लम मुझे दूसरी कोई और नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि हीरा भागोल से बाहर बाहर से भी अगर हम शूट करें और शूट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम मोपी रोड पे हैं बड़ौदा के, और यहाँ से हम चलेंगे राजमहल रोड। हम विश्वामित्री ब्रिज पर पहुँच चुके हैं।
मैं एक बात कहना चाहूँगा यूट्यूब चैनल के हिसाब से, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हिसाब से। जब से लोगों को ये पता चला है कि यूट्यूब चैनल पे कंटेंट क्रिएट करने वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको कंटेंट क्रिएट करने के जो है कुछ थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद पैसा मिलता है, तब से इंडियंस खास करके बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो चुके हैं। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या कमेंट करना, इसका एक भी चीज़ का जो है चार्ज नहीं लगता है करने वाले को। लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि वीडियो तो कई लोग देखते हैं, लेकिन इसमें से सब्सक्राइब जो है वो बमुश्किल तमाम 3 या 4%, 3 to 4% भी मिलता है। तो आपका एक सब्सक्राइब कर लेना या वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना या कमेंट कर लेना, इससे आपके कुछ सेकंड्स जो है वो इन्वेस्ट होंगे। लेकिन मेरे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता। जब कोई व्यूअर हमें लाइक करता है, हमारे वीडियो को शेयर करता है, हमें कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, वॉटेवर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या फिर वो हमें सब्सक्राइब करता है या फॉलो करता है, तो ये हमारे लिए प्रेजेंट से कम नहीं होता। कंटेंट क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये टोटली फुल टाइम काम है। तो ये सब जो है व्यूअरशिप के लिए ही तो किया जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, या फिर आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। हमारे लिए बेस्ट रिवॉर्ड होगा वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जिसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके जो भी हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो भी करते हैं, तो ये भी वैसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि अभी मेरे जो लोग वीडियो देखेंगे, नए लोग, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मेरे इंस्टा को फॉलो ज़रूर करेंगे। हम सोमा तालाब क्रॉस करके कपूरे चौकड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आपको ब्रिज दिख रहा होगा, ये कपूरे क्रॉस रोड है। ये एग्जिट है बड़ौदा का, जो डभोई की तरफ जाता है, और इधर से ही आगे छोटा उदयपुर की तरफ जो है जाया जाता है। पिछली बार इसी रास्ते से हम लोग गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमारा सफ़र कटा था। लास्ट टाइम डभोई बहुत ही जल्दी पहुंच चुके थे। बस उम्मीद इस बार भी यही है कि डभोई का इंटरनल सिटी का जो शूट है वो खैर खैरियत से हो जाए। ये तो अच्छा है कि मेरे पास ड्रोन नहीं है। अगर मैं ड्रोन की फुटेज लेना शुरू करूं तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि अभी एक नया रूल आया है कि 250 ग्राम से कम का अगर ड्रोन है वजन में, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि ये रोड आप देख रहे हैं काफ़ी डेवलप हुआ है। ये डेवलप इसलिए हुआ है क्योंकि आगे सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू जो है, आइकॉनिक स्टैचू, वो है केवड़िया कॉलोनी में आगे। और इस वजह से ये जो रोड का आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये इस वजह से है। 15वीं अगस्त आ रही है,
स्कूल के बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दिन की। बस मैं चाहता हूँ कि मैं जब हीरा भागवत फैसले और बाहर बाहर से शूट करूँ तो मेरा शूट जल्द से जल्द खत्म हो जाए और फिर मैं बाकी सिटी जो है खत्म करके संगेड़ा की तरफ पहुँचूँ। अभी हम पूरी रफ्तार से दबोई की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक्सपीरियंस जो मेरा था उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। और बार बार एक ही जगह पे जाके शूट करना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं एक ही चीज़ पे, क्योंकि आप जब इस तरह की जगह पे जाते हैं तो आप नहीं होते हैं, लोगों के लिए नहीं होते हैं। फर्स्ट टाइम एक एडवांटेज मिलता है लोगों की तरफ से, वो आपका वेलकम करते हैं। अगेन आप वही चीज़ करने के लिए जाओगे तो उस तरह का रिस्पॉन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। उससे काम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। कोई पहुंचने में उनको टाइम नहीं लगेगा। हम बड़ौदा से दबोई जो है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो बस मौसम जो है सही रहे। मैंने मेरे फोरकास्ट देखी थी, शाम तक कोई बारिश नहीं दिख रही है इसमें, लेकिन जिस तरह से बादल मैं अभी देख रहा हूँ इससे बारिश का कोई भरोसा नहीं कर सकते। मुझे रेनकोट लाना भी भूल चुका हूँ, कहीं से कहीं से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दबोई पहुँचे, फिर आगे की जो है सोचते हैं। हम दबोई के बहुत ही करीब हैं और जैसे जैसे मैं दबोई की तरफ बढ़ रहा हूँ बादल जो है वो और भी घने होते जा रहे हैं। बारिश में मोटर ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कैमरा और बाकी सब चीज़ें माइक वगैरह उसको संभालना और शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये रोड पे कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है हमेशा, और ट्रैफिक बिल्कुल सही चलता है इस रोड पे। आप देखिए सामने कई व्हीकल्स आ रहे हैं रॉन्ग साइड, जिनके पास रास्ता नहीं होगा वहाँ से निकल रहा। सर्वोत्तम पे रुकते हैं थोड़ी देर, कुछ नाश्ता करते हैं, ऑडियो वगैरह चेक करते हैं, फिर चलते हैं आगे।
रुकते हैं इधर 10-15 मिनट और फिर चलते हैं आगे। तो लाइट नाश्ता करके सर्वोत्तम से हम निकले हैं दभोई की तरफ। दभोई मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर या उससे भी कम होगा। हम पीछे के रास्ते से दभोई में एंटर करेंगे। और वहां से फिर सीधे चलेंगे हीरा भागोल। हीरा भागोल क्रिटिकल केस है, इस वजह से उसको सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, क्योंकि फिर होगा क्या कि हम पूरा शहर घूम के वापस हीरा भागोल आएंगे और वहाँ पे जो वहाँ की हिफाजत करने के लिए जो लोग बैठे हैं वो फिर हमको काम करने से रोकेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग बेगा चौकड़ी पहुंच चुके हैं, सामने नजर आ रही है। वहाँ से हम छोटा उदयपुर जाने वाले रास्ते से मुड़ के पीछे वाले गेट से हम एंटर करेंगे। तो ये सड़क सीधी छोटा उदयपुर जाती है। और जिस टाइम हम दभोई कवर करके इस रास्ते से हम लोग एग्जिट करके दभोई से एग्जिट करके छोटा उदयपुर की तरफ निकले थे, उसी रास्ते से हम दभोई में एंटर करेंगे। मेरा इराक था राजपीपला जाने का इसके साथ साथ, लेकिन वो बिल्कुल आगे है और संखेड़ा जाना है। वहाँ पे कुछ जानने वाले हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे मिलना जुलना होगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे टाइम लग जाए। और राजपीपला बड़ौदा से तकरीबन तकरीबन 80-90 किलोमीटर है, तो उसमें ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि मैंने राजपीपला पे डॉक्यूमेंट्री शूट की थी पहले, मेरे क्लाइंट थे वेस्ट मैनेजमेंट के, उनका काम था वहाँ राजपीपला में, उन्होंने काफ़ी अच्छा राजपीपला को साफ सुथरा किया था, फिर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो
वो फुटेजेस आज भी मेरे पास रखी हैं मैंने। तो मेरे ख्याल से जहाँ से हमको दबोई में एंटर करना है, हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से हम टर्न लेंगे। यहाँ से सीधा हीरा भागुल की तरफ जाएंगे। दबोई बहुत पुराना शहर है, बड़ौदा से भी पुराना शहर है। हालांकि ये कह सकते हैं कि अगर हमको टक्कर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो दबोई और बड़ौदा इक्वल जो है उनका टाइम स्पेन इतने ही पुराने हैं दोनों। अगर मैं उस चार दरवाजे वाली सिटी की बात करूं तो जो है वो इसके बाद बना था। ये सिटी पहले से चार दरवाजे में बनी हुई थी। ये एक हेरिटेज प्लेस है। यही एक दरवाज़ा है जो फंक्शनल है डभोई का। बाकी तीनों दरवाजे जो हैं वो बंद है। बड़ौदा की तरह की यही दरवाज़ा है जो फंक्शनल है, जिसके नीचे से व्हीकल गुजरते हैं, ट्रैफिक निकलता है। हम सीधे चलेंगे। क्योंकि डभोई की ये गलियाँ इंसान को उलझा देती हैं रास्तों में। मैं पहले भी घुमा हूँ, हमारे दोस्त जो हैं मुन्ना भाई, जो लास्ट पिछली बार जब मैंने शूट किया तो वो मेरे साथ में थे। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा था उनके होने से। हीरा भागोल पे भी काफ़ी सपोर्ट रहा था उनका। यहाँ से हम टावर की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ से हम हीरा भागोल की तरफ चलेंगे। पुराना स्ट्रीट मार्केट उसी तरह से तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। पिछली बार इसी रोड पे हम लोग आए थे, यहीं से शूट किया था मैंने। यहाँ पे हमारे कासिम भाई भी हैं, यही उनकी दुकान है। अभी मिलते हैं इनसे आते वक्त, क्योंकि इधर ही रुकना है, इसे तालाब का शूट करना है वैसे ही जैसे पिछली बार किया था। और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डेटा काफ़ी संभाल के रखना है, अगर कार्ड भर गया तो दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन पिछली वाली गलती नहीं करेंगे। ये सीधा रोड जो है वो हीरा भागोल की तरफ जाता है। तो उधर ही जा रहे हैं हम लोग।
ढबोई के लोग काफ़ी मिलने जुलने वाले लोग हैं, काफ़ी पोलाइट लोग हैं और कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। गलियों से और गलियों में बने पुराने घरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर कितना पुराना है। मुझे रास्ते याद रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि एक नए आदमी के लिए ढबोई की ये गलियाँ उसको उलझा देने के लिए काफ़ी है। सामने जो है वो हीरा बाहोल है। बस वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। बाहर से जो भी बोलना है वो ख़त्म करेंगे, बाहर से अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी, पिछली बार मेरे साथ लोग थे, आज मैं अकेला हूँ, तो वो चीज़ जो है किसी हद तक संभल गई थी। इस बार वो गलती नहीं करेंगे, बाहर से शूट करेंगे और यहाँ से फिर सीधा वडोदरी भागोल पे चलेंगे। ये है हीरा भागोल। तो हीरा गेट है ये। हीरा गेट का मैंने शूट ख़त्म कर लिया है। बड़ौदा से सीधा मैं इस तरफ ही आया और मैंने ये पूरा शूट ख़त्म कर लिया है। यहाँ से मैं वडोदरी भागोल पे जाऊँगा। रास्ते में सिटी टावर आने वाला है, सोच रहा हूँ सिटी टावर ख़त्म करके सीधा मैं वहाँ जाऊँ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जाके फिर मैं वडोदरी भागोल पे जाऊँ। बाद में जो है वो बचेंगे नांदोदी भागोल और एक जो ढबोई रोड पे जहाँ से हम एंटर करे थे वो गेट, तो वो ख़त्म करके फिर सीधे संचड़ा। मैं ढबोई के बिल्कुल मार्केट में हूँ, बिल्कुल हार्ट में। मेरे पीछे आप टावर देखिए, ये टावर है ढबोई का, सिटी टावर है ये। और अगला लोकेशन था तैन तालाब, लेकिन तैन तालाब की कुछ 3 लाइनें हैं और तैन तालाब यहाँ से तकरीबन 7-8 या 10 किलोमीटर है और वो आउट ऑफ रूट है, वो और जगह पे है वो, तो वहाँ जाना सही नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे टावर वाला जो रोड है उसके पीछे ही एक तालाब है, तो हम यहीं से इसका शूट करेंगे। यहाँ पे सब्जी मार्केट है, पूरा सब्जी मार्केट है। किसका है सर? कौन सा मार्केट है, क्या नाम है इसका? सहयोग शाक मार्केट है। सहयोग शाक मार्केट। और ये मतलब कॉरपोरेशन की तरफ से है या आप लोगों ने लगाया हुआ है? कॉर्पोरेशन की। कॉरपोरेशन की तरफ से। और ये तालाब का नाम क्या है? बहुत पुराना तालाब है। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता। विशाल विशाल देव राजा का तालाब है। अच्छा, विशाल देव। विशाल देव राजा का तालाब है। विशाल देव का तालाब। जी, आपका भी यहाँ पे स्टॉल है क्या? हाँ, वही आपका ही शॉप है। ये स्टॉल आपका है? हाँ, वेजिटेबल का है। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा वेजिटेबल मार्केट है यहाँ पे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। ये पूरा जो है ऐसा लगेगा जैसे आप कोई पुराने ज़माने में आ गए हैं। ये पूरा सब्जी मार्केट है, आप देखिए,
सामने आपको कुछ कदीमी असरात नज़र आएंगे, कुछ पुरानी इमारतों के खंडरात हैं, कुछ है वहाँ पे बना हुआ। वहाँ पे जाना मुश्किल है, वो रास्ता बिल्कुल अलग है। बहरहाल मुझे वो खंडरात दिखाने हैं, तो अगर मैं वहाँ चला गया तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, तो यहीं से मैं उसको दिखाऊँगा पूरे। तो चलते हैं वापस कासिम भाई के वहाँ पे, और वहाँ से चलते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से वडोदरी भागोल, उसके बाद 2 जो भागोल हैं वो बचेंगे, तो चलते हैं उधर। मैं ढबोई के रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, और मार्केट का जो भी शूट है वो ख़त्म करने के बाद मैं ढबोई का रेलवे स्टेशन है वो कवर करने के लिए आया हूँ। ये भी एक हेरिटेज है। ये एक टाइम पे नैरो गेज का पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। तो इसका कुछ पोर्शन मुझे शूट करना है। यहाँ से फिर वडोदरी भागोल पे जाएंगे। बारिश आ चुकी है, वैसे बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। ढबोई का ये सीक्वेंस मैंने ख़त्म कर दिया है, रेलवे स्टेशन का जो सीक्वेंस है ख़त्म कर दिया है, और बारिश के आसार बिल्कुल दिख रहे हैं। बस उम्मीद ये है कि बारिश ना हो शाम तक। अब यहाँ से चलते हैं वडोदरी भागोल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वडोदरी भागोल है। ये एक बहुत बड़ा गेट है जो वडोदरा की तरफ खुलता है। ये भी फंक्शनल नहीं है, इसके भी पास से एक रास्ता गुजरता है जहाँ से ट्रैफिक आता और जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये तोरण इसको बोला जाता है। ये बहुत ही रेयर आर्ट है जो अब ख़त्म हो चुका है, और ये पाटन में एक जगह है, एक किला है जहाँ पे नज़र आता है। तो एक यहाँ पे नज़र आता है और एक पाटन में नज़र आता है, उसके अलावा और कहीं नहीं नज़र आता है। ये आप इस पे काम जो है वो देखिए कितना बारीक काम किया हुआ है सारा। तो ये सिर्फ एक कुछ हिस्सा है उस किले का जो कदीमी ज़माने में हुआ करता था। बस ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है उतना ही बचा हुआ है, उसके अलावा जो है बाकी सब ख़त्म हो चुका है, जैसे बड़ौदा में ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके जो असरात जो बचे हुए हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, और जो बचा हुआ है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। अब वडोदरी भागोल से मैं जा रहा हूँ नांदोदी भागोल पे। अभी मुझे यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने मुझे कहा है कि भाई वहाँ भी कोई होगा, तो मैंने रास्ता नहीं देखा है। पिछली बार मुन्ना भाई के साथ आया था मैं, तो इसी तरह का कोई रास्ता था। आगे चल के किसी से पूछते हैं। लेकिन ढबोई में हर गली एक जैसी भी लगती है। तो किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं गलत कहीं जा रहा हूँ। हाँ, नांदेड़ी भागोल सीधे। माइक का गेन थोड़ा सा ज़्यादा है तो आवाज़ ज़ोर से बोलूँगा तो फटने लगेगी।
इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार गेम सेट करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कैमरा भी इसलिए लगाया हेलमेट पे कि आपको ये गलियाँ दबोई की दिखा सकूँ। जहाँ तक किसी के बाइक का बात है तो वो तो कहीं से भी ले लेंगे, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक भागोल के पास हम आए हैं। पिछली बार दरवाजे खुले थे, आज लोग हैं। कोशिश करते हैं अंदर जा सकें, नहीं तो बाहर से ही शूट कर देंगे। ये है नांदोदी भागोल, तीसरी भागोल डबोई की। क्या कह रहे? हाँ, आप यहाँ ही के रहने वाले हो? इसके बारे में कुछ हिस्ट्री का नॉलेज है आपको? बहुत पुराना इतिहास है। कोई है जानकार? एक रात में 4 भागोल बन गई थी। अच्छा। एक तालाब, हाँ। और इसने ये बनाया था ना, वो भागोल है ना, हाँ, बहुत चुना वाला के बता गाड़ी है। मेरी यूट्यूब चैनल है, मैं ये डबोई कवर करने आया हूँ अभी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये महोड़ी भागोल है, और ये यहाँ से पावगढ़ जाने का रास्ता है। यही रास्ते से हम डबोई की तरफ वो निकलेंगे, मतलब संखेड़ा की तरफ हमको जाना है, तो यहीं से हम निकलेंगे। तो यहाँ के सीक्वेंस सारे मैं शूट कर रहा हूँ अभी, और इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। तो महोड़ी भागोल पे हूँ मैं फिलहाल, और मैंने बाइक आगे पार्क करी है, और ये डबोई का काम खत्म करके रास्ता बताएगा आगे आगे मैं निकल रहा हूँ संखेड़ा की तरफ। तो अब चलते हैं, ख़त्म करते हैं, यहाँ से पैकअप करते हैं। पब्लिक काफ़ी आसपास इकट्ठा होने लगी है, तो चलते हैं अभी वापस संखेड़ा की तरफ, और वहाँ फटाफट काम ख़त्म करके फिर बड़ौदा की तरफ। डबोई का पूरा शूट मैंने ख़त्म कर लिया है, और ये जो लास्ट भागोल थी इसका नाम मैं अक्सर भूल जाया करता था, ये महोड़ी भागोल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी, और मुझे फटाफट संखेड़ा निकलना है। मुन्ना भाई वेट कर रहे हैं मेरा। ये मेरे का गेन लेवल सेट करना है, पहले वो करते हैं ट्रैफिक से निकलने के बाद, आवाज़ फिर फटेगी।